देखिए, किसी भी कीमत पर युवाओं के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। उत्तराखंड में एसएससी परीक्षा को लेकर उठे विवाद ने छात्रों और अभिभावकों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। पेपर लीक का मामला कहे या फिर नकल का असफल प्रयास, सरकार और पुलिस की लगातार कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में नकल माफियाओं की अब खैर नहीं है। बीते 2 दिन से हो रही गिरफ्तारियां इस बात का सबूत है कि प्रशासन प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस विवाद के बीच कुछ लोग परीक्षा निरस्त कराने का दबाव बना रहे हैं, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। सरकार और पुलिस के अनुसार परीक्षा को प्रभावित करने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने कोशिश जरूर की, लेकिन उनका खेल ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया। शुरुआती जांच से यह संकेत मिले हैं कि केवल एक केंद्र पर संदिग्ध गतिविधियां सामने आई। इसके बावजूद पूरे राज्य की परीक्षा को रद्द कर देना कई जानकारों को उचित नहीं लग रहा। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने दिन रात की मेहनत से तैयारी की, ऐसे में एक केंद्र पर हुई गड़बड़ी की सजा सबको देना न्याय संगत नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम में कोचिंग संस्थानों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि कुछ कोचिंग सेंटर इस विवाद को और हवा दे रहे हैं ताकि आंदोलन का माहौल बनाया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार और गहराई से जांच कराए तो कई बड़े चेहरे और संस्थान भी बेनकाब हो सकते हैं। यह भी संभावना है कि कोचिंग माफिया प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हो। देहरादून समेत अन्य जिलों में छात्र लगातार इस बात का विरोध जता रहे हैं कि क्यों पूरे राज्य की परीक्षा रद्द करने की चर्चा की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मेहनती अभ्यर्थियों की परीक्षा को रद्द करना किसी भी तरह उचित नहीं। कई छात्रों ने सोशल मीडिया और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को संदेश दिया कि यदि बार बार परीक्षाएं रद्द होती रही तो युवाओं का भरोसा सिस्टम से उठ जाएगा। इसी बीच यह भी चर्चा का विषय बना कि कई जगह छात्र विरोध की बजाय मस्ती और मौज करते नजर आए। रात भर नाच गाना करने की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसे देखकर लोगों के बीच सवाल उठने लगे कि क्या सभी छात्र वास्तव में परीक्षा को लेकर चिंतित है या फिर कुछ संगठित समूह ही माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की वाराणसी से भी एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने एसएससी परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर और सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सॉल्वर गैंग ने रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार एक परीक्षार्थी का पेपर किसी और द्वारा ऑनलाइन हल किया जा रहा था। परीक्षा आयोजित कर रही एजेंसी को जब इसकी भनक लगी तो वेन्यू मैनेजर आशुतोष पांडे की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इनमें परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्र संचालक समेत अन्य लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड सरकार का रुख इस मामले में बेहद स्पष्ट है। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसटीएफ की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है और अब तक हुई गिरफ्तारियां इस बात का प्रमाण है कि नकल माफिया की कमर तोड़ने की तैयारी है। हालांकि सरकार के सामने यह चुनौती भी है कि वह परीक्षा निरस्त करने या न करने को लेकर संतुलित फैसला ले। देख रहे हैं, देखिए, किसी भी कीमत पर युवाओं के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जब से मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया,
जब जब भी मेरे सामने ये मामले आए हैं तब हमने इस पर कार्रवाई की है। 100 से ज़्यादा नकल माफिया पहले ही जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अभी इस पर कार्रवाई चल रही है। एक आरोपी इसमें पकड़ा गया है और उसकी पूरी जांच हो रही है। सारी एजेंसियां जांच कर रही है। जांच के बाद छात्रों के हित में वो सभी निर्णय लिए जाएंगे जो जरूरी होंगे। शिक्षा विशेषज्ञों और समाज शास्त्रियों का मानना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बेहद जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर हर बार परीक्षा रद्द कर देना समाधान नहीं है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह का दुस्साहस ना कर सके। लेकिन उन हजारों छात्रों की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एसएससी परीक्षा विवाद केवल पेपर लीक या नकल का मामला नहीं है, बल्कि यह युवाओं के भविष्य और सिस्टम की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल है। सरकार की सख्ती और गिरफ्तारियां सराहनीय है। यदि यह विवाद जल्द शांत नहीं हुआ तो युवाओं का भरोसा सिस्टम से डगमगा सकता है और यही सबसे बड़ा नुकसान होगा।